अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो। जब भी हम कोई कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें डिटेल टारगेटिंग किस तरह से कर सकते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन, एज, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट वगैरह किस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी चीज को देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन हमारे पास बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान सेलेक्टेड है। यहाँ से हम एडिट के बटन पर क्लिक करके यहाँ से लोकेशंस को हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पाकिस्तान जो कंप्लीट है इसको हम कैंसिल कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम इंडिविजुअल सिटीज को टारगेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं इस्लामाबाद को। अब इस्लामाबाद को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो चीजें होती हैं यहाँ पर रेडियस बेस्ड होती हैं। तो यहाँ पर 25 माइल्स का जो रेडियस है उसके अंदर हमें ये सर्कल नजर आ रहा है। इसके अंदर जितने भी हमारी ऑडियंस होगी वो सिलेक्टेड होगी। यहाँ पर हमें एस्टिमेटेड रीच और एस्टिमेटेड डेली कन्वर्जन जो है वो यहाँ पर नजर आ रही होंगी, और हमारा जो ऑडियंस साइज है, एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज है, वो यहाँ पर नजर आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर हम जो है इस साइज को इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 50 माइल्स तक। यहाँ पर 50 माइल्स तक हमने इसको इंक्लूड कर लिया। अब फॉर एग्जांपल हम इस किसी और सिटी को इंक्लूड करना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लाहौर को इंक्लूड कर लिया। लाहौर को यहाँ पर हमने इंक्लूड कर लिया और लाहौर को भी यहाँ पर हम 50 माइल्स तक इंक्रीज कर देते हैं। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर एक तो हम सिटीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम सिटीज को सिलेक्ट किए बगैर हम पंजाब के डिफरेंट एरियाज को अगर इसी तरह से सिलेक्ट करना चाहें विदाउट सर्चिंग सिटीज, यहाँ पर एक एक सिटी को सिलेक्ट किए बगैर यहाँ पर अगर हम सिलेक्ट करना चाहें, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर मुल्तान नजर आ रहा है, यहाँ पर फैसलाबाद नजर आ रहा है। यहाँ पर ड्रॉप पेन के बटन पर हमने क्लिक करना है और यहाँ पर हमने फैसलाबाद के ऊपर यहाँ पर पिन ड्रॉप कर देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फैसलाबाद के ऊपर जो पिन ड्रॉप की वो 10 माइल्स के रेडियस में थी, उसको हमने 50 माइल्स तक इंक्रीज कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम जो है एक और पिन ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर पिन ड्रॉप के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मुल्तान के एरिया पर भी हमने पिन ड्रॉप कर दी। यहाँ पर जो पिन ड्रॉप की है इसको भी हम 50 माइल्स तक इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ एरियाज हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। अब डिफरेंट एरियाज को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अब अगर हम ये चाहते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो में लेते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में हम दिखाना चाहते हैं सिवाय एक या दो शहरों के या कुछ और लोकेशंस के अलावा हम पूरे पाकिस्तान में इसको दिखाना चाहते हैं, तो किस तरह से करेंगे। यहाँ पर हमने पूरे पाकिस्तान को यहाँ से हम पूरा पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। पूरा कंट्री यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा एक साथ। अब जब कंप्लीट रीजन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर पाकिस्तान सिलेक्ट हो गया। अब पाकिस्तान जो है वो कंप्लीट सिलेक्ट तो हो गया, बट अगर हम चाहते हैं कि अब हम क्या करते हैं, इस्लामाबाद में नहीं दिखाना चाहते, तो क्या करना है, यहाँ पर इंक्लूड की जगह यहाँ पर हमने कर देना है एक्सक्लूड। अगर हम किसी भी लोकेशन को यहाँ से एक्सक्लूड करना चाहते हैं, अब कोई भी लोकेशन है उसको हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अब हम रावलपिंडी को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ हम सर्च कर लें या पिन ड्रॉप कर लें। ड्रॉप पिन के बटन पर हम आएंगे और ड्रॉप पिन के बटन से हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रावलपिंडी को हमने क्या कर लिया, एक्सक्लूड कर लिया। और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, रावलपिंडी के जो रेडियस है 10 माइल्स बाय डिफॉल्ट था, इसको हमने 50 माइल्स पर कर लिया। और लाहौर को भी हम कर देते हैं एक्सक्लूड। तो लाहौर के इस एरिया पर हम रखते हैं पिन को और यहाँ पर इसके जो रेडियस है उसको भी हम कर देते हैं इंक्रीज। तो यहाँ पर जो रेडियस है उसको हमने कर दिया 50 माइल्स। तो इस तरह से हमने पूरे पाकिस्तान में अपना एड दिखाना है, बट पूरे पाकिस्तान में एड दिखाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो सिटीज को हम यहाँ पर एक्सक्लूड कर रहे हैं। एक सिटी ये है, ठीक है, और दूसरी सिटी है। अब इस सिटी को यहाँ से हम इंक्लूड करना चाहें तो यहीं से हम इंक्लूड भी कर सकते हैं और डिलीट करना चाहें तो पिन को डिलीट भी कर सकते हैं। हम यहाँ से रावलपिंडी की पिन को डिलीट कर देते हैं और लाहौर जो है वो सिलेक्टेड रहने देते हैं। यहाँ से हम जो है स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एज के ऑप्शन में हमारे पास जो यहाँ पर ऑप्शन है, तो यहाँ से हम मिनिमम एज सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम मैक्सिमम एज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम एज जो है फॉर एग्जांपल अब हम दिखाना चाह रहे हैं 30 तक, 18 to 30 तक हमारा जो एड है हम दिखाना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर हम जाते हैं जेंडर्स में, जेंडर्स में अगर हम ऑल जेंडर्स को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, या सिर्फ मेन को दिखाना चाहते हैं तो हम मेन को सिलेक्ट करेंगे। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ मेंस के यूज के लिए है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई ऐसा ब्रांड है जो सिर्फ वुमेन्स के लिए है, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अब हम वुमेन्स के लिए हैंड बैग्स बेचना चाह रहे हैं अपने ई-कॉमर्स स्टोर पे, तो हम जस्ट वुमेन्स को सिलेक्ट करेंगे। या मेंस परफ्यूम बेचना चाह रहे हैं तो मेंस को सिलेक्ट करेंगे। या अगर आप दोनों को टारगेट करना चाहते हैं तो ऑल पे सिलेक्ट करके दोनों जेंडर्स को यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है डिटेल टारगेटिंग। अब डिटेल टारगेटिंग में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स यहाँ पर होते हैं,
तो ये हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं? एक तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं, कोई भी हमारा जो इंटरेस्ट है, जो ऑडियंस का इंटरेस्ट है, उसको हम सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से सर्च करते हैं फ्रीलांसिंग, तो अब फ्रीलांसिंग जो इंटरेस्ट होगा वो हमारे पास यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है जिसकी वजह से ये शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पर शो नहीं हो रहा था, तो जैसे हम स्पेलिंग करेक्ट करेंगे FREE फ्रीलांसिंग, ओके, यहाँ पर फ्रीलांसिंग जो है हमें कैरियर्स में यहाँ पर शो हो रहा है, और कैरियर्स में ये चीज क्या है, इंटरेस्ट बेस्ड है। तो अगर फ्रीलांसिंग के इंटरेस्ट को यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक एक को सर्च करें, अपना जो हमारा डिटेल टारगेटिंग में जो इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस है उसको सर्च कर सकते हैं। या सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम सारी चीजों को यहाँ से ब्राउज कर लें। तो ब्राउज करने में क्या होता है, हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में हम सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं एजुकेशन को। एजुकेशन लेवल क्या है, फील्ड्स ऑफ स्टडी है, स्कूल्स है, या हम अंडर ग्रेजुएट्स को सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। हम स्कूल्स को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, और स्कूल्स में यहाँ पर हम पर्टिकुलर एक स्कूल को सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से स्कूल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या अगर हम फाइनेंस में जाएं तो फाइनेंस में हम इनकम पे जाएं तो इनकम पे हमारे पास होता है हाउस होल्ड इनकम, टॉप 10% में हम जाते हैं, ठीक है, 10 to 25% में, 25 to 50% में, ठीक है। तो हम ये जिप कोड्स है यूएस के रिलेटेड, उसमें अगर हम जाना चाहते हैं तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो ऑडियंस साइज है, यहाँ पर राइट साइड पे हमें ऑडियंस साइज भी नजर आ रहा होगा अगर हम जिस भी पर्टिकुलर एक चीज को सिलेक्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लाइफस्टाइल, ठीक है, लाइफ इवेंट्स। लाइफ इवेंट्स में हमारे पास एनिवर्सरी है, ठीक है। एनिवर्सरी को अगर हम सिलेक्ट करना चाहें तो एनिवर्सरी विद इन 30 डेज या एनिवर्सरी विद इन 31 to 60 डेज। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कोई एनिवर्सरी का गिफ्ट है, कोई ऐसी चीज है उसका हम ऐड लगाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जिनकी एनिवर्सरी अगले 30 दिनों के अंदर एक्सपेक्टेड है या 31 to 60 डेज के अंदर एक्सपेक्टेड है, उनको अगर हम इंक्लूड करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। अवे फ्रॉम फैमिली, ठीक है, और अवे फ्रॉम होम टाउन। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि कोई बंदा फैमिली से बाहर रह रहा है, फैमिली उसकी है फॉर एग्जांपल कराची में और रहता है लाहौर में, उसको हम ऐड दिखाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर करेंगे। और अवे फ्रॉम होम टाउन, फॉर एग्जांपल होम टाउन उनका है कराची में और विद फैमिली वो कंप्लीट शिफ्ट हो चुके हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, तो पूरी फैमिली को अगर हम ऐड दिखाना चाह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बर्थडेज का। अपकमिंग बर्थडे है, ठीक है, अगर नेक्स्ट उनकी बर्थडे आने वाली है तो उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ को अगर हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ मैन विद अ बर्थडे ऑफ 0 to 7 डेज। अगले 7 दिनों में अगर किसी की बर्थडे है उसको सिलेक्ट करना चाहें, अगले 30 दिनों में, यहाँ से हम बर्थडेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वुमेन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ऑफ पीपल विद बर्थडेज, ये जो है कंप्लीट फ्रेंड लिस्ट को टारगेट करेगा। यहाँ पर जो है वुमेन्स को टारगेट कर रहा था, पहले हमें मेंस को टारगेट कर रहा था, उसके बाद ये है कंप्लीट फ्रेंड लिस्ट में अगर हम टारगेट करना चाहें, यहाँ पर हम इन चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पेरेंटल स्टेटस है, ऑल पेरेंट्स को सिलेक्ट करना चाहें, या 0 से 12 मंथ्स है, उसके बाद 18 to 26 है, 6 to 8, 3 to 5। फॉर एग्जांपल एक ऐसा फैशन वियर ब्रांड है जो कि बच्चों के, छोटे बच्चों के कपड़े या जूते इस तरह की चीजें बनाता है, और हम टारगेट कर रहे हैं कि जो ये ब्रांड है ये 6 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए ये चीजें बनाता है, ये 6 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए ये चीजें बनाता है, तो उनको हम टारगेट कर सकते हैं। 9 से 12 साल में है तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से टारगेट करना चाहें तो टारगेट कर सकते हैं, बट अभी इस चीज में हम नहीं जा रहे। उसके बाद रिलेशनशिप स्टेटस है, ठीक है, सिंगल है, मैरिड है। उसके बाद हमारे पास वर्क स्टेटस होगा, एम्प्लॉयर्स हैं या इंडस्ट्रीज में हमारे पास। उसके बाद जॉब टाइटल्स हैं, इंडस्ट्रीज में हमारे पास लार्ज बिजनेसेस हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, इसमें डिटेल में काफी सारी चीजें, इनको आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास डेमोग्राफिक्स है। डेमोग्राफिक्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट बेस्ड। डेमोग्राफिक्स में क्या था, पेरेंट है, एजुकेशन है, हाउस होल्ड इनकम है, वो रहते कहाँ पे हैं, फैमिली से दूर है, बर्थडे है, ठीक है, एज क्या है, या पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चों की एज एक्सपेक्टेडली क्या है, ये थी हमारे पास डेमोग्राफिक्स में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट बेस। अब इंटरेस्ट बेस में क्या चीजें हैं कि अगर हम बिजनेस एंड इंडस्ट्री को सिलेक्ट करना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स हैं, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं टेक्नोलॉजी में, ठीक है, टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी में हमारे पास दो चीजें हैं, कंप्यूटर्स है, ठीक है, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब हम जाते हैं कंप्यूटर्स में। कंप्यूटर्स में अगर हम जाते हैं, कंप्यूटर मेमोरी है, मॉनिटर है, प्रोसेसर्स हैं, ठीक है, डेस्कटॉप है, फ्री सॉफ्टवेयर हैं। अब हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के पूरे एक पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसके अंडर जो भी चीजें हैं, ठीक है, इस पूरे ड्रॉप डाउन को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो पूरे ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करने के लिए हमें
सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना होगा, तो इसके अंडर जितनी भी चीजें होंगी वो कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएंगी, जितनी भी टेक्नोलॉजी के अंडर चीजें आ रही होंगी। तो ये होगा इंटरेस्ट बेस्ड। अब किस फील्ड में इंटरेस्ट है, ये हमारे पास डेमोग्राफिक्स के बाद जो है इंटरेस्ट बेस्ड में हमारे पास डिटेल टारगेटिंग में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बिहेवियर। अब बिहेवियर्स में हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले है सेम वही चीज एनिवर्सरी में, ठीक है, एनिवर्सरी विद इन 61 टू 90 डेज। पहले हमारे पास 0 टू 30 डेज, 61 टू 30 डेज का ऑप्शन आया था। अब एनिवर्सरी में हमारे पास है 61 टू 90 डेज। अगर हम ये करना चाहते हैं कि 0 से 90 डेज अगले 3 महीने में किसी की एनिवर्सरी है, उसको अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं, तो पहले हमें डेमोग्राफिक्स में से एनिवर्सरी को 0 टू 30 और 31 टू 60 को सिलेक्ट करना होगा, फिर यहाँ 61 टू 90 में कर लेंगे सिलेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बिहेवियर्स, ठीक है, यहाँ पर हमारा है परचेज बिहेवियर, परचेज विद ऑफर। अगर किसी चीज पे ऑफर लगी हुई है और वो पर्सन जो है ऐड देखता है और यूजुअली उन चीजों को परचेज कर लेता है, तो यहाँ पर हम करेंगे परचेज विद ऑफर, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद डिजिटल एक्टिविटीज में हम देखते हैं, ठीक है, न्यू एक्टिव बिजनेस, पिछले 12 महीनों के अंदर या 2 सालों के अंदर या 6 महीने के अंदर उनका कोई एक्टिव बिजनेस है, तो उनको हम अपने ऐड दिखाना चाह रहे हैं, तो यहां से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डिजिटल एक्टिविटीज। अगर वो कंसोल गेमर है, फेसबुक पेमेंट यूजर है, फेसबुक पे अक्सर पेमेंट्स करता रहता है 30 डेज में या 90 डेज में, तो उस पर हम कर सकते हैं। ओल्डर डिवाइसेस, ठीक है, एंड ओएस, अगर पुराने डिवाइसेस वो यूज करता है और उसके बाद पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को वो यूज करता रहता है। उसके बाद हमारे पास है फेसबुक पेज एडमेंस, इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल एडमेंस, ठीक है, तो इन चीजों को हम यहाँ से डिटेल में सिलेक्ट कर सकते हैं। और भी हमारे पास कैटेगरीज हैं, मोबाइल डिवाइसेस यूजर्स हैं, ठीक है, मोबाइल डिवाइसेस यूजर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑल मोबाइल डिवाइसेस हैं, 360 डिग्री मीडिया नॉट सपोर्टेड हैं, या यहाँ पर काफी सारी चीजें जो स्पेसिफाई होती जाती हैं। इनमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अब हम अपना ऐड स्पेसिफिक लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, तो उससे एक फायदा तो ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हमारा एक डिवाइस है, हमारा एक डिजिटल डिवाइस है, तो वो कौन परचेज करेगा, तो वह एक स्पेसिफिक लोग होंगे, स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस होगी जो वो चीज लेना चाहेंगी, तो हम उन लोगों को अपना ऐड दिखाएंगे, तो वहां पर हमारा परचेज होगा। हम पूरे पाकिस्तान में उसको हर जगह पे लगा दें, जगह जगह पे लगा दें, हो सकता है हमारी सेल तो इंक्रीज होगी, बट इररेलेवेंट लोगों को वो बहुत ज्यादा नजर आएगा। अब इररेलेवेंट लोगों को नजर आने से क्या होगा, एक तो इररेलेवेंट लोगों को नजर आने से सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा ऐड जो है उस पर हमारा बजट जाया होगा। दूसरी चीज ये होगी, अगर हमारा बजट का इशू नहीं है, हम बजट को फोकस में नहीं रख रहे, तो हमारा क्या होगा कि अगर हम मैसेजेस कन्वर्जन ले रहे हैं, तो हमारे पास मैसेजेस तो आएंगे, हमारे पास मैसेजेस तो अक्सर लोगों के आ जाएंगे जो कि इररेलेवेंट होंगे, वो इन्फॉर्मेशन तो ले लेंगे बट चीज को परचेज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा बजट भी जाया होगा। अगर आप करना चाहें एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ज्यादा मेजॉरिटी ऑडियंस को जो है वो कवर करता है, तो उस चीज में हम इस चीज को कवर कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर हम स्पेसिफाई करेंगे तो हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है उस तक हमारा ऐड जो है वो पहुंच सकता है। उसके बाद सेम यही चीज हमारे पास यहाँ पर भी है कि अगर हम एक्सक्लूड करना चाहें कि हमारा जो ऑडियंस है उसमें पेरेंट्स हैं जो उनको ये चीज नहीं दिखानी, ठीक है, तो हम यहाँ से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं कि यहाँ से इन चीजों को एक्सक्लूड कर दें। जिस तरह से हमने पूरे पाकिस्तान में दिखाया, लोकेशन बेस्ड हमने एक्सक्लूड किया पूरे पाकिस्तान में दिखाया, और एक लाहौर में जो है हमने ऐड शो नहीं किया। उसके बाद यहाँ से एक्सक्लूड करना चाहें तो यहाँ से डेमोग्राफिक्स और यहाँ बिहेवियर और इंटरेस्ट में से भी हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है लैंग्वेजेस का। अगर हमारे पास ऑप्शन जो है लैंग्वेजेस का, अगर हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड है, फॉर एग्जांपल हमारा एक मैगजीन है, सिटी मैगजीन है जो कि इंग्लिश में है, तो हम लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश। हम कोई ऐसी वीडियो है, डॉक्यूमेंट्री है, कोई ऐसी चीज है जो कि हमारी लैंग्वेज बेस्ड है, कल्चरल बेस्ड है, तो वहां पर हम लैंग्वेजेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ऑल लैंग्वेजेस को इसी तरह रहने देंगे। यहाँ पर हम एडिट करेंगे और यहाँ पर हम लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से उर्दू लैंग्वेज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहां पर हम इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेते हैं। इंग्लिश में हमारे पास 2 ऑप्शन है, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम और यूएस। हम ऑल पे क्लिक कर लेते हैं। दोनों लैंग्वेजेस जो है यूके और यूएस को सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह से हम डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं डेमोग्राफिक्स में, एज में, लोकेशन में और इंटरेस्ट बिहेवियर बेस्ड में। और उसके बाद हमारे पास जो लैंग्वेज का ऑप्शन है, इस तरह से हम अपनी ऑडियंस को स्पेसिफाई कर सकते हैं, उन स्पेसिफिक लोगों तक अपना ऐड पहुंचा सकते हैं जो कि उस हमारे प्रोडक्ट के रेलेवेंट होते हैं। तो ये था कंप्लीट हमारे पास डिटेल टारगेटिंग
और लोकेशन बेस्ड, एरिया बेस्ड, इंटरेस्ट बेस्ड हमारा, जिससे हम अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं।